बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सर किसी इंसान या चीज़ को छूने पर बिजली का हल्का सा झटका क्यों लगता है? मैं तो ये कहूँगा हल्का सा तो नहीं, एक दफ़ा तो ये झटका जान निकाल देता है। अक्सर हमारी कोहनी किसी चीज़ से टकरा जाए या कोई हमारे हाथ लगा दे तो बाज़ औक़ात बिजली का बहुत ज़ोर का झटका लगता है। तो ये क्यों लगता है, आइए मैं इस बारे में आपको अपनी वीडियो में बताता हूँ। क्या आपको कभी किसी फ़र्द या किसी आम सी चीज़ को छूने पर हल्के से या ज़्यादा से बिजली के झटके के तजर्बे का सामना हुआ है? अगर हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दर हकीकत ऐसा मुतअद्दद अफराद के साथ होता है, मगर इसकी वजह क्या होती है? इसके पीछे छुपी वजूहात काफ़ी दिलचस्प हैं। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ एटम से बनी होती है और इनमें इंसानी जिस्म भी शामिल है। ये एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का इम्तजाज हैं, यानी कि ये एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। इनमें से हर एक में बिल तरतीब पॉजिटिव और नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज होता है। जैसा कि मकनातीस के अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज होता है, इसी तरह ये इनमें भी मौजूद होता है। अगरचे एटम्स में इन तीनों ज़र्रात की तादाद मतवाजन होती है, ताहम इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त एक से दूसरी जगह सफर करते रहते हैं। यानी वो फर्नीचर से हमारे मलबूसात में मुंतकिल हो सकते हैं और वहां से हाथ मिलाने पर किसी दूसरे फर्द को बिजली का एक हल्का सा झटका दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तवाज़न बरकरार नहीं रहता तो नेगेटिव और पॉजिटिव तवानाई में अदम तवाज़न पैदा होता है, जिसे साइंसदान स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी बरकी तवानाई जो बरकी रूह की सूरत में रवा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बालों पर गुब्बारे को रगड़ें तो आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं। इसके कुछ देर बाद किसी पॉजिटिव चार्ज वाली शय जैसे धाती चीज या कोई भी ऐसी चीज जो कंडक्टिव मटेरियल से बनी हो तो आपको बिजली के हल्के से झटके का एहसास हो सकता है। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर तवाज़न बहाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि अपना बैलेंस बराबर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा तजर्बा सर्द मौसम में ज्यादा हो सकता है या ऐसी जगहों पर जहां मौसम खुश्क और सर्द हो, यानी कि यह तजर्बा सर्दी के मौसम में ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि हवा में ज्यादा नमी कुदरती कंडक्टर का काम करती है और इस तरह के हल्की बरकी रूह की रोकथाम करती है। इसके मुकाबले में हवा में नमी कम होने से मखसूस अशिया को छूने पर बिजली के झटकों का अक्सर सामना हो सकता है। बेशतर अफराद को इल्म है कि धाती अशिया बिजली के बुनियादी कंडक्टर्स का काम करती हैं। धाती यानी कि लोहा, सिल्वर, सोना, ये सब धातें हैं। तो इन धातों में इस तरह का तजर्बा भी ज्यादा होने का इम्कान होता है, यानी कि ज्यादा बिजली के झटका लगने का इम्कान होता है। ताहम फाइबर जैसे पॉलिस्टर में भी इस तरह का तजर्बा होने का इम्कान होता है, यानी कि बिजली का झटका लग सकता है। पॉलिस्टर का इस्तेमाल रोजमर्रा की मुतअद्दिद अशिया जैसे फर्नीचर और मलबूसात में आम होता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमारे इस माहौल में हमें यह बिजली का झटका क्यों लगता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अशिया में एटम्स मौजूद होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अनबैलेंस होने की वजह से ये बिजली का झटका लगता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके, और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।